हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में 124 में। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का जो है 9.8 का जो 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर की डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है यह पतंग वाला क्वेश्चन है और पतंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो देखिए क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि भूमि है और भूमि से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग का ऊंचाई यानी कि पतंग जो उड़ रही है वह 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ये मान लीजिए कि यहाँ पर पतंग उड़ रही है और यह 60 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 60 मीटर ऊंचा हो गया आपका पतंग। और यहाँ से यानी भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या रहा, उड़ान यहाँ हो गया पतंग है। ठीक है, और क्या रहा, पतंग में जो है आज देखिए पतंग का डोरी कैसे होगा। पतंग में जो डोरी लगा हुआ रहेगा वह ऐसे होगा। कैसे होगा? या तो आप इसको ऐसे दे सकते हैं या तो आप इसको ऐसे दे सकते हैं। दोनों तरफ दे सकते हैं, या तो आप इधर से दे सकते हैं या तो आप इधर से ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि डोरी तो सीधा होगा नहीं। डोरी जब पतंग उड़ाते हैं डोरी कैसे होगा? ऐसे होगा। कैसे होगा? ऐसे। ठीक है, तो जो डोरी है यहाँ देखिए डोरी ऐसे होगी। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, यानी कि डोरी की जो ये डोरी आपको क्या हो डोरी, आप इसको जो आप इधर भी बना सकते हैं। अब देख लीजिए, और यहाँ पर यह करा 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। तो 60 मीटर की ऊंचाई यहाँ मान लीजिए यहाँ पतंग है। ठीक है, और करा पतंग में लगी डोरी जो है वो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर गाड़ दिया, यानी कि जो पतंग जो उड़ रहा देखिए, तो इसको जो क्या किया है, ये भी भूमि पर है, ये भी क्या भूमि पर है। ये क्या है, यहाँ पर भूमि पर जो है पतंग का ये डोरी क्या, ये डोरी को क्या कर दिया, यहाँ पर बांध दिया गया, यानी कि पतंग का जो रस्सी है इस रस्सी को जो है भूमि के एक बिंदु पर गाड़ दिया गया है। ठीक है, एक क्या बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी कि जो है यह जो डोरी है इस डोरी का झुकाव इस भूमि के साथ कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का, यानी कि डोरी है और डोरी देख लीजिए आपका क्या, और डोरी है और डोरी का और ये भूमि इसके झुकाव कितना डिग्री दिया गया? 60 डिग्री दिया हुआ, यानी कि जो है डोरी का भूमि के साथ कोण कितना? 60 डिग्री। वही कह रहा कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना? 60 डिग्री है। यहाँ मानकर की डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी जो है आपका एक बिल्कुल जो है टाइट है, ढीला हुआ नहीं है, पूरा क्या है टाइट है। यानी कि जब पतंग उड़ता है पूरा तो वह ढीला नहीं, यानी पूरा क्या पतंग क्या पतंग का डोरी पूरा क्या टाइट है। तो पतंग का ये डोरी क्या टाइट है। अब देखिए आप इसको ऐसे फिगर बना सकते हैं, आप इसको इस वाले डोरी को आप इधर भी ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं या ऐसे, यानी कि जो ये जो भी बनेगा तो ये आपका क्या बनेगा? कर्ण बनेगा, यानी कि ये आपका हुआ 60 मीटर ऊंचाई पर ये क्या है पतंग उड़ रही है। और ये जो यहाँ पर आपका पतंग हुआ, यहाँ पे आप पतंग दे सकते हैं। यहाँ क्या आपका, यहाँ आपका हुआ पतंग, यहाँ पतंग उड़ रही है और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है और ये आपका डोरी है। अब देखिए इसका नाम दे देते त्रिभुज का, इसका ए और इसका बी और इसका सी, इसका सी। अब देखिए क्या करा डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करना किसका? डोरी का। डोरी कौन है? ए और सी, डोरी यही ना है, ए सी क्या है? इस डोरी है। तो देखिए यहाँ पर पतंग की ऊंचाई, यानी कि पतंग का ऊंचाई जो कितना मीटर है? 60 मीटर है, यानी कि पतंग की ऊंचाई देखते क्या दिया हुआ, दिया क्या दिया है पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई और पतंग का ऊंचाई कितना? ए और बी, क्या है यहाँ पर? ए बी। पतंग की ऊंचाई दिया गया कितना? 60 मीटर। तो इसको लिखेंगे हम लोग 60 मीटर। पतंग का ऊंचाई कितना दिया? 60 मीटर। और निकालना हमको डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई क्या है? ए सी। तो मान लेते हैं, माना कि डोरी की लंबाई आप एक्स वाई जेड कुछ मान भी सकते हैं या आप नहीं भी मानिएगा। तो यहाँ पर एसी है, क्या एसी। चलिए हम मानते नहीं है, मानने से एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। केवल हम जानते हैं कि एसी क्या डोरी की लंबाई है, क्या डोरी। तो एसी का आपका क्या हुआ? डोरी का लंबाई हुआ। चित्र से डोरी की लंबाई क्या है? एसी है, यानी कि डोरी का जो लंबाई हुआ, डोरी की लंबाई क्या आपका एसी है, क्या एसी। आप चित्र से देखिए या डोरी का जो लंबाई है क्या एसी है। अब देख लीजिए क्या थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो आपका ये लंब और ये कर्ण, इस दोनों को लेकर चलना। तो लंब और कर्ण किसमें होता है?
साइन में भी होता है और कोसेक में भी होता है। तो हम लोग बताएं साइन को लेकर चलना है, कोसेक को भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम साइन को लेकर चलते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है, तो देखिए लंब और ये कर्ण, साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, यानी कि साइन जो है 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि AB, यानी कि इसको बोलेंगे AB लंब हो गया। और कर्ण क्या है, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, तो कर्ण क्या है यहाँ पर AC है, क्या AC है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, तो इसकी जगह √3/2 देंगे। AB देखिए AB का लंबाई कितना 60 है, यहाँ देंगे 60 और बट्टा में AC का तो मान निकालना ही है, एक डोरी का लंबाई AC है, तो AC का मान क्या करना है हमको निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना को गुना कीजिएगा तो √3 गुना AC, तो यहाँ क्या होगा √3 गुना AC बराबर 60 गुना 2 कितना होगा 120, कितना होगा 60 गुना 2 कितना होगा 120। अब √3 गुना में है, उधर जाने का क्या होगा भाग में, तो यहाँ से AC का मान कितना है AC बराबर 120 बट्टा √3। अब देखिए 3 से कटने वाला 120, तो इसको हम लोग परिमेयकरण करेंगे, तो क्या होगा √3 को ऊपर से भी गुना करो और √3 से नीचे भी गुना करो, तो ये आपका हो जाएगा 120 गुना √3, तो 120 √3 और बटन देखिए √3 गुना √3 है, तो ये आपका आ जाएगा 3, √3 और √3 कितना होगा 3। अब 120 जब 3 से कटेगा, तो 3 से काटिए तो 40 बार में कट जाएगा, 3 से काटिए कितना बार कटेगा या 40 बार में कटेगा, तो 40 गुना √3 यानी कि यह आपका आ गया 40 √3 मीटर, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। यानी कि डोरी का लंबाई और क्या तो यहाँ भी लिख सकते हैं, अतः डोरी की लंबाई क्या है AC है, क्या है AC, डोरी की लंबाई AC बराबर 40 √3 मीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया।